हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में कुछ रिसेंट अपडेट्स एंड कुछ चेंजेस आए हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस एनसीईआरटी में आए हैं। तो सबसे पहला जो चेंज है वो है जो हमारा लास्ट चैप्टर था, जूलॉजी का जो लास्ट चैप्टर था, दैट इज केमिकल कंट्रोल, एंडोक्राइन ग्लैंड वाला जो चैप्टर था। तो उसमें क्या चेंज आया है, एड्रेनल ग्लैंड के पोर्शन में जस्ट एक वर्ड में चेंज आया है। एज यू नो दैट एड्रेनल ग्लैंड इज अ सुप्रारेनल ग्लैंड, तो दे हैव करेक्टेड दिस वर्ड। Instead of anterior part, they have mentioned that superior or above kidney is actually the appropriate term to describe the location of adrenal gland. तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि क्या चेंज आया है। इतना दिन से हमारा जो सेल चैप्टर था, उस सेल के चैप्टर में they have mentioned it that Swan, British zoologist, but now NCERT have corrected it. And instead of British zoologist, they have mentioned that Swan is a German zoologist. Okay, German zoologist. The next thing is biotechnology and its application से हमारा जो ओल्ड एनसीईआरटी था, इसमें जस्ट एक सेंटेंस में चेंज आया है। They haven't use the word of and यहाँ पे नहीं था, तो जस्ट स्टेटमेंट में कुछ चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, जस्ट ओल्ड में था इन ऑल पीपल एंड न्यू में हो गया है इन ऑल ह्यूमंस, जस्ट अ माइनर चेंज। ओके, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन में और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में दोनों में बहुत ही माइनर चेंजेस थे। ओल्ड में देखो, हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था सेल में, वहां पे क्लियरली मेंशन था कि साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द सेल। बट जो प्रोकैरियोटिक सेल वाला पार्ट था, वहां पे एनसीईआरटी हैव यूज्ड द वर्ड फ्लूइड इंस्टेड ऑफ सेमी फ्लूइड। तो इस बार प्रोकैरियोटिक सेल वाला भी जो पोर्शन था, वहां पे भी दे हैव करेक्टेड एंड इंस्टेड ऑफ फ्लूइड दे हैव यूज्ड द वर्ड सेमी फ्लूइड फॉर द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट थिंग, हमारा जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर है, उस चैप्टर में इतने दिन से hyoid bone was considered as a part of the skull, but now in new NCERT they have clearly mentioned that hyoid bone is not a part of skull. So what is the correction? The hyoid bone is not a part of skull, but till the last year it was mentioned that hyoid bone is included in the skull. Next जो है, वहां पे देखिए कि सेकेंडरी oocyte and ovum, तो आफ्टर द प्राइमरी oocyte complete its first meiotic division, it forms the secondary oocyte. But in the old NCERT, in the diagram, ovum was written and now they have corrected it to secondary oocyte. डायग्राम के अंदर एक क्लियर कट इंडिकेशन आया है कि ओवम नहीं, we should use the word secondary oocyte. The next correction is, बहुत साल से एनसीईआरटी के अंदर ये गलत इंफॉर्मेशन था कि यहाँ पे 2H plus passes to form 1 ATP molecule, but actually instead of 2, 4H plus, पहले पैराग्राफ और डायग्राम दोनों में मिस्टेक था, फिर पैराग्राफ में चेंज आया और इस साल पैराग्राफ और डायग्राम दोनों में ही changes we can observe that 4H plus passes to form 1 ATP molecule. So thank you very much. I hope all the updates are very clear to all of you. Stay tuned with PrepMate NEET Hindi channel for more updates regarding your NEET examination.